प्रिय छात्रों, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, आपको कक्षा 12 में समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं। भारतीय समाज एक संरचना, उसके बारे में पढ़ाई दिया है, समझा दिया है, नोट्स वगैरह भेज दिए हैं आपके पास। आज हम सेकंड पार्ट लेते हैं, यानी दूसरा पार्ट लेते हैं सोशियोलॉजी का। इसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। भारतीय समाज के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में, उनका किस तरह से हम गिनती करें, किस प्रकार से उनकी काउंटिंग करें, किस आधार पर हम उनकी देखरेख करें, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, इसके बारे में जानेंगे। जनसांख्यिकी सबसे पहले हम समझेंगे। जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी शब्द आया, जनसांख्यिकी का मतलब होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित सही तरीके से जानना। ये इंग्लिश में से डेमोग्राफी शब्द लिया गया है जनसंख्या का। डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे डेमो प्लस ग्राफी, इसको हम अलग अलग कहेंगे। डेमो का मतलब होता है जन, यानी जनता, और ग्राफी का मतलब होता है वर्ण, यानी जनता का वर्ण, जनता की जानकारी। देश के अंदर रहने वाली जनसंख्या ही, भारत के अंदर रहने वाली जनसंख्या का वर्ण हम किस प्रकार करें, किस प्रकार जानें, तो इसे का मतलब हो गया जनसंख्या का वर्ण। जनसंख्या का आकार किस प्रकार है, जैसे हम जानेंगे आकार को के लिए कि जन्म और मृत्यु दर के बारे में जानना होगा। कितने जन्म और मृत्यु दर, कितने लोगों की जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी आबादी है, इसके बाद उसका दर, और कितने बच्चों ने प्रवसन, कितने बच्चे पैदा होने वाले, यानी जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत आते हैं। और इसमें स्त्री पुरुष का भी अनुपात आता है, कितनी पुरुष और कितनी महिलाएं, कितने पुरुषों के कितनी महिलाएं आती हैं अनुपात। जैसे 1000 पुरुष हैं तो कितनी स्त्रियां आई इनके अंदर, उसका जानना। जैसे पुरुष और महिलाओं का अंतर जानना, इसे अनुपात में लिया जाता है। जैसे 1000 पुरुष हैं तो 990 या 980 महिला है, इसका अनुपात में उनके पुरुषों के अंदर इतनी महिलाएं हैं, इसका अनुपात। और इसके अंतर्गत आता है अनेक समूहों में और संप्रदायों में बटे हुए लोग, उनके बारे में जानना, कितने समूह हैं, कितने संप्रदाय हैं। और इसके अंतर्गत लिया जाता है साक्षरता दर। साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बिना पढ़े लिखे, इनकी जानकारी, इनकी काउंटिंग करना, इसका जनगणना होती है, तो जनगणना के आधार पर इसको लिया जाता है। आयु के बारे में अनुपात, कितने व्यक्ति यानी उसकी श्रेणी में आते हैं, कार्य करने की श्रेणी में आते हैं, कितने वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, इनका अनुपात करना, उनकी गिनती करना, गणना करना। ये आयु दर का अनुपात, जनसंख्या का अनुपात, संप्रदाय में हो गया साक्षरता दर, स्त्री पुरुष का अनुपात, और देश के अंदर या प्रदेश के भीतर लोगों के आंकड़े हासिल करना। जैसे शासन व्यवस्था, हमारी जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार काम कर रही है, लोगों की सक्रिय रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, उनके आंकड़े स्थापित करना। और राज्य के अंदर आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, लोगों को सभी को रोजगार मिल रहा है, नहीं कर रहा, लोगों के जन कल्याण के लिए कितने कार्य किए जा रहे हैं। ये आर्थिक संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, ये जनसांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। और जितनी नीतियां बनाई जाती हैं, ये लोगों के विकास के लिए जितने कार्य किए जाते हैं, उन नीतियों के अंदर ये सारे कार्य जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं। आंकड़े का मतलब समझिए, लोगों की, जनता का वर्ण, जनता की जानकारी रखना। हमारी जनता रहने वाले देश के अंदर के भीतर रहने वाली जनसंख्या के आंकड़े, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं,
कितने सरकार कितना कार्य कर रही है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें जनसांख्यिकी के अंतर्गत ही आती हैं। और आंकड़ों को हासिल करना, ये आंकड़ों को हासिल करने के लिए आंकड़ा किया जाता है। अब एक पॉइंट आता है इसी में, आंकड़े कहाँ से हासिल होते हैं ये भी समझिएगा। जो जनगणना की जाती है, जनगणना में सभी आंकड़े होते हैं, ये सभी पॉइंट होते हैं, उनको उनके आधार, जनसंख्या के आधार पर ये पूरे देश की स्थिति आ जाती है सामने, ये आंकड़े आ जाते हैं। अब समझ गए इसके बारे में। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय, जैसे हमारी जनसंख्या, देश की भारत की जनसंख्या अधिक है, अब एक पॉइंट इसी में से बनता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय किस तरह से रोका जाए जनसंख्या को। आप जानते हैं, कम उम्र में शादी न करना, शादी की आयु निश्चित कर देना गवर्नमेंट के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ पर 18 लड़कियों की और 20 लड़कों की निर्धारित की गई है, कम उम्र में शादी न करना। और ये साक्षरता दर बढ़ाना, पढ़े लिखे बढ़ाना, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। साक्षर करना, लोगों को बहुत जन कल्याण संबंधी आंकड़े सिखाना, रोजगार से संबंधी, ये सारी चीजें जनसंख्या हो जाती है। और ये समस्या में, ये जनसंख्या वृद्धि की बहुत बड़ी समस्या है, समस्या को एक दर है। इसे समस्या कहाँ आती है, जब जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या आती है, इससे गरीबी बढ़ती है, लोग बेरोजगार होते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारे पास कार 100 लोगों के लिए है और उसी जगह 200 लोग आ जाएं, क्या कारण, क्या स्थिति होगी। ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का होना। जनसंख्या बढ़ती है, हमारी स्थिति को देखते हुए आप आंकड़ा लगाइए, या परिवार में, एक परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं, आमदनी कम है, तो जो 2 बच्चों का खर्चा होता है, उसी जगह 4 बच्चे हों, वो उसका डिवाइडेशन बढ़ जाएगा। तो ये जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या होती है, ये आर्थिक स्थिति पर उसकी कमजोर करती है आर्थिक स्थिति को।